गांधी मैदान में कुर्सी बिछाना प्रशांत किशोर को भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं तो पूरा गांधी मैदान नहीं भरता है, तो फिर प्रशांत किशोर का भाषण कुर्सी पर बैठ के कौन सुनेगा? आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की रैली, बदलाव रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई? उसमें भीड़ नहीं आई? नहीं सर, रैली भी सुपर हिट रही और लाखों लोग भी आए, लेकिन ये जो कुर्सी बिछाने का मास्टर प्लान था ना, वो सुपर फ्लॉप रहा। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बदलाव रैली निकाली और यह दावा किया कि इस रैली में लाखों लोग आएंगे और गांधी मैदान बदलते हुए बिहार का गवाह बनेगा। लेकिन शाम होते होते दो तरह की खबरें फ्लैश हुई। एक खबर में कहा गया कि प्रशांत किशोर की रैली सुपर फ्लॉप रही, सारी की सारी कुर्सियां खाली रह गई। दूसरी खबर यह फ्लैश हुई कि प्रशांत किशोर की रैली इतनी सुपरहिट रही कि उसे देखकर नीतीश कुमार के भी माथे पर पसीना आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि किसकी खबर पे भरोसा करें? इन दो खबरों को देख के यह तो क्लियर हो गया कि मीडिया पहले से मैनेज है साहब। एक मीडिया जो यह बताने की कोशिश कर रही है कि प्रशांत किशोर ही बिहार के अगले राजा हैं, अगले मुख्यमंत्री हैं और लोगों के अगले उम्मीद हैं। दूसरी मीडिया यह बताने की कोशिश कर रही है कि प्रशांत किशोर जी, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी चप्पल घीस लीजिए, कितनी भी रैलियां निकाल लीजिए, कितने भी लोगों से मिल लीजिए, इस बिहार में हम आपका कुछ होने नहीं देंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर लिख दिया कि राजनीति कोई कॉर्पोरेट धंधा नहीं है। जनता को सिर्फ पैसे के सहारे भ्रम में डाल के राजनीति नहीं हो सकती। पटना के गांधी मैदान ने आज पुनः यह सिद्ध कर दिया कि जो जनता के लिए लड़ेगा, उनके बीच रहेगा, वही उनके दिलों पे राज करेगा। और खाली कुर्सियों की फोटो पप्पू यादव ने पोस्ट करके यह बता दिया कि प्रशांत किशोर जी, आपकी रैली में तो लोग आए ही नहीं। वहीं पर जब प्रशांत किशोर 6 बजे मंच पर चढ़ते हैं तो दहाड़ते हुए बोलते हैं कि नीतीश कुमार की निकम्मी पुलिस ने इस रैली को सफल होने ही नहीं दिया। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी गांधी मैदान में अब पूरा सच यह है कि बिहार के किसी भी नेता के लिए उतनी भीड़ लगती ही नहीं है जितना कैमरे पे अक्सर दिखाया जाता है। थोड़ी बहुत भीड़ तेजस्वी यादव के लिए, थोड़ी बहुत चिराग पासवान के लिए और कन्हैया कुमार के लिए। इसके अलावा बिहार का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका चेहरा या जिसका भाषण सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो जाए। तो आमतौर पे यही होता है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो जिला के छिटपुटिया नेता हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप अपने लोग हमारे यहां लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आओ। यह काम तेजस्वी यादव की भी रैली में होता है, चिराग पासवान के भी, नीतीश कुमार के भी, यहां तक से नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भी। क्योंकि नेता नेता है, वो कोई सेलिब्रिटी या सुपरस्टार नहीं जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ बस यूं ही चली आए। तो सब कुछ एक खेल और एक मैनेजमेंट के तहत होता है। प्रशांत किशोर के भी मामले में यही हुआ। जिला से नेता लोग तो चले, लेकिन यह सच है कि गाड़ियां पटना में प्रवेश कर नहीं पाई। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच में रोका, बहुत सारी गाड़ियां प्रवेश नहीं कर पाई। और दूसरा जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक था वो यह था कि पूरे गांधी मैदान में लाल कलर की कुर्सियां बिछा दी गई थी। आज तक के इतिहास में इस तरह की रैली किसी ने देखा ही नहीं था। किसी ने नहीं देखा होगा कि किसी नेता को सुनने लोग आए और उनके लिए लाखों कुर्सियां बिछा दी जाए। क्योंकि रैली में अक्सर लोग बैठ के कुर्सी पर भाषण नहीं सुनते, खड़े होकर सुनते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो आगे बैठते हैं, बाकी जनता तो खड़ी होकर सुनती है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने यही सबसे बड़ी गलती की। हालांकि इसके पीछे उनकी मनसा सही रही होगी, लेकिन यही गलती सबसे ब्लंडर मिस्टेक बनी। क्योंकि गांधी मैदान जितना बड़ा है, पहली बात कि वो भर नहीं सकता। दूसरी बात कि भले ही लाखों लोग आ जाए, पर लाखों लोग कुर्सी पर बैठ के भाषण सुन नहीं सकते। और जब ऊपर से ड्रोन शॉट लिया गया तो ज्यादातर कुर्सियां खाली दिखी। ग्राउंड खाली नहीं दिखा, कुर्सियां दिखी। और पूरे गांधी मैदान की कुर्सियां खाली दिखी। फिर भी लाखों लोग थे, वो लाखों लोग आगे थे। और जिसको निगेटिव खबर दिखाना था, जिसे नकारात्मक पक्ष दिखाना था, उसने दिखाया खाली कुर्सियां। उद्योग भवन के पास से कैमरामैन कैमरा लेके खड़ा हो गया, वहां से वीडियो शूट किया और बोला कि भैया
यहां तो भीड़ ही नहीं है। आप वक्त देख लो और कुर्सियां देख लो। अब तो मोदी जी भी भैया आ जाते, अल्लू अर्जुन भी आ जाते तो कुर्सियां खाली रह जाती। अगर कुर्सियां गांधी जी की मूर्ति के पास से लेके उद्योग भवन तक बिछाई जाए तो। बस ये लाल कलर की कुर्सियां पूरे गांधी मैदान में बिछाना प्रशांत किशोर के लिए भारी पड़ गया। हालांकि सच ये है कि इसके बावजूद लाखों की भीड़ आई और उसके बहुत सारे वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। बाकी गांधी मैदान इस बदलाव रैली का गवाह भी बना। अब यह बहस अलग बहस है कि क्या इतने की ही उम्मीद थी या इससे ज्यादा की, ये आप बताएं।